नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल कल्याण एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र जीके के प्रश्न पत्र से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और सिलेबस के किस बिंदु से कितना पोर्शन पूछा गया है, कितने प्रश्न वहाँ से बार बार आरपीएससी के जीके के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र की। तो 15/10/2022 को ये प्रश्न पत्र आयोजित किया गया था। प्रथम प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। इन 75 क्वेश्चनों में से सिलेबस के अनुसार किस बिंदु से कितने प्रश्न पूछे गए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बात करें प्रथम प्रश्न की, तो प्रथम प्रश्न गणित से पूछा गया दोस्तों, जिसमें x का मान पूछा गया है। गणित से ये प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा 2, इसका सही आंसर माना गया है। अगर इतिहास की बात करें, जीके की बात करें, तो जीके में से मुगल वंश से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। मुगल वंश में अकबर के दरबार से प्रश्न पूछा गया है। पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ है, यह किसने कहा? तो यह कहा है अबुल फजल ने। और यह प्रश्न मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलेबस को आप मद्देनज़र रखते हुए फर्स्ट ग्रेड के स्कूल व्याख्याता की तैयारी कीजिए, आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर एकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि वृत्त राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, यानी वृत्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री जी को वृत्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। एकीकरण से हमेशा ऐसे ही ईजी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर गणित मैथ से प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा 19, इसका सही आंसर माना गया है। आगे महात्मा गांधी जी से प्रश्न पूछा गया है कि बताइए हिंदी स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंदी स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी से हर बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। आगे बात करें मुगल वंश देखिए दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। मुगल वंश से पहले अबुल फजल से क्वेश्चन पूछ चुका है और मुगल वंश से दूसरा प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। तो निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर के द्वारा निर्मित कौन सी इमारत है? बताइए इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाबर के द्वारा निर्मित जो इमारत है वह है काबुली बाग मस्जिद, साथ ही जामा मस्जिद संभल, पानीपत वाली और संभल वाली दोनों मस्जिदें इसका सही आंसर होगा। तो ए और सी इसका सही आंसर है। प्रजामंडल से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो वह है इसका सही आंसर कलकत्ता में। कलकत्ता में बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई थी। आगे बात करें तो यहाँ गणित से प्रश्न पूछा गया है कि 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं, तो 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो तीसरी गोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी? तो इसका सही आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। रीजनिंग से यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक समान होता है? तो वह है अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर का महीना समान होता है। आगे गणित से यहाँ प्रश्न पूछा गया है एक घनाभ की विमाएँ 5:3:4 के समानुपाती है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 1620 घन सेंटीमीटर, इसका सही आंसर। आगे जनजातीय किसान आंदोलन, राजस्थान के जितने भी किसान आंदोलन हैं उन सभी से हर बार प्रश्न पूछता है और यहाँ से फ्री आंदोलन से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है? गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था?
तो यानी बेड़सा गांव कहाँ पर था, तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर में बेड़सा गांव स्थित है। और वह यहाँ पर भील आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, गोविंद गिरी के द्वारा यहाँ पर जनजातीय भील आंदोलन किया गया। आगे बात करें, प्रतिहार वंश से इतिहास से प्रश्न यहाँ पूछा गया है। और प्रश्न कौन सा है, क्या प्रश्न है, तो प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी। सीधा सा प्रश्न पूछा गया है इतिहास से कि प्रतिहार वंश के शासक हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई, तो इसका सही आंसर होगा मंडोर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। साथ ही यहाँ पर इन्होंने शासन किया। यहाँ पर फिर एक प्रश्न गणित से पूछा गया है कि एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित के, 28 भौतिक के और 26 रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। यदि स्कूल में कुल 40 विद्यार्थी हैं, वे सभी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, तीनों विषयों को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो इसका सही आंसर 8 होगा दोस्तों। गणित से यहाँ पर फिर एक प्रश्न पूछा जा रहा है और वो प्रश्न है बहुलक का, यानी बंटन का यहाँ प्रश्न पूछा गया है। 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है, तो अंक यहाँ दिए गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दी गई है, तो बहुलक इसका होगा 62.4 इसका सही आंसर। रीजनिंग से यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। रीजनिंग का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर बार कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कूट संख्या में प्लस का अर्थ है भाग और भाग का मतलब है गुना और गुणा का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब प्लस है। उपरोक्त कूट भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार कर कौन सा इसमें सत्य कथन होगा उसको सही आंसर लगाना है। तो इसमें सत्य कथन होगा कथन 1 और 2 इसका सही आंसर है। एक बार फिर यहाँ एकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र को अपने सिलेबस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए ही तैयारी करें। 40% नंबर आप आराम से लेके आ सकते हैं। देखिए, एकीकरण से यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। मुगल वंश से 2 प्रश्न पूछ चुके हैं। रीजनिंग से, मैथ से कितने प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, उन सभी पर अभी वीडियो के लास्ट में चर्चा की जाएगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें किस बिंदु से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एकीकरण से यहाँ पर फिर प्रश्न पूछा गया है और पूछा गया है मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो इसका सही आंसर होगा धौलपुर के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। एक यहाँ पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है कि वंश भास्कर के लेखक कौन हैं, और ये वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्र, यहाँ इसके लेखक हैं। देखिए, गणित से कितने प्रश्न पूछ रहा है। या फिर गणित का एक प्रश्न आ गया है। एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्षेत्रफलों से संबंधित प्रत्येक का सूत्र याद होना चाहिए और सूत्र से संबंधित ही क्वेश्चन में आप पूछ रहा है। सूत्र आपको याद है तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं और इसका सही आंसर होगा 1144 वर्ग सेंटीमीटर वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। किसका होगा, वह शंकु का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। 1857 की क्रांति से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था। कितना इजी प्रश्न पूछ रहा है। एकीकरण से, प्रजामंडल से, 1857 की क्रांति से, 1857 क्रांति के समय करौली का शासक कौन था, तो करौली के शासक है महाराजा मदन पाल सिंह, यहाँ करौली के शासक। राजस्थान के इतिहास में से चौहान वंश से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो चौहान वंश से किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। चौहान वंश के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी उसको तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। देखिए दोस्तों, कितना इजी प्रश्न है। तो यह है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। आगे बात करें तो फिर यहाँ गणित का एक प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर उसका शून्य का मान पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा 2। राजस्थान की कला और संस्कृति में से हस्तशिल्प में से यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है। कुदरत सिंह का संबंध कौन से हस्तशिल्प से संबंधित है, तो वह मीनाकारी से संबंधित है दोस्तों। यहाँ विवेकानंद जी से यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया। तो देखिए, यहाँ पर 1893 में भाग लिया था, पर कौन से महीने में वो वहाँ गए, तो यहाँ सबसे ज़्यादा डाउटफुल का क्वेश्चन है कि महीना भी आपको याद रखना है। तो वह है सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे और विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। उदारवादी नेता से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता।
तो इसमें से विपिन चंद्रपाल को उदारवादी नेता नहीं कहा जाता। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता को उदारवादी नेता कहा जाता है। उदारवादी नेताओं से संबंधित आपके सिलेबस में अलग से ही एक बिंदु दिया गया है, तो आप इस बिंदु को अच्छे से याद करें और फर्स्ट पेपर में अच्छे से अंक आप इस स्कोर बना सकते हैं। राजस्थान की सभ्यताओं से यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातात्विदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आर.सी. अग्रवाल इससे संबंधित नहीं है। और संबंधित कौन है, तो ये तीनों संबंधित हैं, बी लाल, बी थापर, एम.डी. खर्रे। कालीबंगा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। आप वहाँ जाकर कालीबंगा के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देख सकते हैं। बार बार वहीं से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगे बात करें तो हिंदी से हमेशा 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इंग्लिश से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी के 5 प्रश्न कौन से हैं, उनसे पहले हिंदी के 5 प्रश्नों पर यहाँ चर्चा करेंगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह है हम लोग, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, नहीं है का आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी में बच्चे यही गलती करते हैं, नहीं को पढ़ते ही नहीं है। तो अब प्रश्न को आराम से पढ़ना है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो वह है उद्धत का उग्र विलोम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन है उसके सभी शब्द शुद्ध हैं, तो वह है वैमनस्य और विरहणी। इसका 2 आंसर सही होगा। किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है, देखिए असंगत पूछ रहा है, संगत नहीं है ऐसा पूछ रहा है, असंगत है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें स्मरण पत्र, मेमोरेंडम इसका असंगत है। किस विकल्प में शब्द का संधि विच्छेद नहीं है, किस शब्द में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है, तो इसका आपको बोनस अंक मिला है दोस्तों। देखिए आगे बात करते हैं अंग्रेजी के प्रश्नों की। तो यहाँ पर दोस्तों टेंस से प्रश्न पूछा गया है और इसका 31वें प्रश्न का सही आंसर इसमें 4 माना गया है। यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांजैक्शन संतुष्टि करना है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर है प्रीपोजिशन से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इस खाली स्थान में प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, इसका सही आंसर होगा इन, इसमें आएगा। आगे डायरेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको आराम से कर सकते हैं व्याकरण कॉल करने के बाद। तो इसका सही आंसर 2 माना गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप इंग्लिश में पैसिव वॉइस से यहाँ प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा 4 नंबर का इसका सही आंसर होगा, 4 ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो देखिए इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन और टेंस, ये 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु से ही हर बार प्रश्न पूछता है। तो आप इनको अच्छे से क्लियर करें और इंग्लिश में 5 में से आराम से 3 से 4 प्रश्न सही करके आ सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी, तो वह है इसका सही आंसर शिक्षा वाणी योजना लागू की गई। विज्ञान से यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए 3 परिस्थितियाँ ए, बी तथा सी में F1m द्रव्यमान पिंड पर कार्य कर रहा है, तो चित्र में दर्शाए गए अनुसार विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाए गए हैं। ABCD में कार्य क्रमशः हैं, तो ये विस्थापन दर्शाया गया है और इसका सही आंसर माना गया है 0, ऋणात्मक तथा धनात्मक, इसका सही आंसर होगा। करंट अफेयर्स यहाँ प्रश्न पूछा गया है और करंट अफेयर्स हमेशा अंतरिक्ष से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछता है। अंतरिक्ष का यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय स्टार्टअप फिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम आपको यहाँ बताना है, तो उपग्रह का नाम है शकुंतला, उस उपग्रह का नाम है। राजस्थान के भूगोल से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क
भड़ला कहाँ अवस्थित है, यानी भड़ला पार्क राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। बहुत इजी प्रश्न सबको आता है कि भड़ला पार्क कहाँ है, जोधपुर में भड़ला पार्क स्थित है। मैनेजमेंट से BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार के द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राज्य सरकार के द्वारा 17 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आपको मैनेजमेंट अगर आप पढ़ोगे तो मैनेजमेंट में BSER अलग से ही सिलेबस में ये बिंदु दिया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। उद्योग से संबंधित, यहाँ राजस्थान के उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सम्मिलित नहीं है। सोडियम सल्फेट डिडवाना, कांच यानी ग्लास धौलपुर में, उर्वरक का गड़ेपान में, वाटर मीटर यानी भिवाड़ी में। ये इसका गलत आंसर होगा, यानी वाटर मीटर भिवाड़ी में नहीं है, ये इसका गलत आंसर है, यानी सम्मिलित नहीं है। सही आंसर इसका क्या होगा, 4 इसका सही आंसर होगा। एक बार फिर विज्ञान का यहाँ प्रश्न पूछा गया है, कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है। पादप की वृद्धि को कौन सा हार्मोन रोकता है, तो इसका सही आंसर होगा एब्सिस अम्ल पादप की वृद्धि को यहाँ पर रोकने में कार्य करता है। राजस्थान के खनिजों से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की खनिज नीति 2015 में कौन से मुद्दों पर जोर दिया गया था। शून्य अपशिष्ट सुरक्षा उपाय, किफ़ायती लागत, समर्थन मूल्य, उत्पादकता पर संरक्षण। तो इसका सही ABCD चारों इसके सही आंसर माने गए। दोस्तों अभी तो आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और पूरे 75 प्रश्नों को हल करने के बाद रीजनिंग से, मैथ से, साइंस से, राजस्थान के इतिहास से, स्कूल मैनेजमेंट से, करंट से कितने प्रश्न आप पूछे गए, उन सभी प्रश्नों पर वीडियो की लास्ट चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से समझें। राजस्थान के भूगोल से देखिए, फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष अपेक्षित है। ये प्रश्न यहाँ पूछा गया है, तो ये अपेक्षित माना गया है 2024 तक इसका अपेक्षित भराव क्षमता मानी गई है। इसका सही आंसर होगा 2024। साइंस से यहाँ पर फिर प्रश्न पूछा गया है और वह प्रश्न कार्बन के यौगिकों से संबंधित यहाँ प्रश्न है। प्रोफेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है, तो इसका सही आंसर होगा कीटोन, इसका सही आंसर माना गया है। राजस्थान के भूगोल देखिए, भूगोल से फिर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। BWHW, BSKW, CWG यानी AW। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं पाई जाती, तो इसका नहीं पाई जाती BSKW, ये जलवायु नहीं पाई जाती। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को यहाँ पूछा गया है। कितना इजी प्रश्न पूछ रहा है आप यहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि सिलेबस के बिंदुओं के अनुसार, जो सिलेबस में ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, रीजनिंग, मैथ, करंट, मैनेजमेंट के जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं से फर्स्ट पेपर में कैसे 40% अपन अंक बना सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप सभी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर मैंने विश्लेषण करके बिंदुवार आपको यहाँ बता रहा हूँ कि विज्ञान के, गणित के, रीजनिंग के कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों को समझते हुए चलें। राजस्थान के करंट से यहाँ फिर प्रश्न पूछ रहा है कि मंकी पॉक्स वायरल के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई थी। मंकी पॉक्स के लिए एक जो ये मंकी पॉक्स वायरस है उसकी जांच के लिए एक प्रयोगशाला बनाई गई थी और वो प्रयोगशाला बनाई गई थी जयपुर में बनाई गई है। मैनेजमेंट से यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित कौन कौन से कार्य हैं। तो शैक्षणिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित हैं बजट का निर्माण, आलेखन, निर्णय और नियंत्रण। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा समय। तो शैक्षणिक प्रबंधन के कार्य में ये चारों कार्य सम्मिलित माने गए हैं। 49 प्रश्न की यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये भी करंट से पूछा गया है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान के कुल कितने पदक जीते। राजस्थान ने चौथे इंडिया खेलो गेम्स में कुल कितने पदक जीते। तो 32 पदक यानी 32 पदक खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने पदक जीते हैं। फिर करंट का एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो राजस्थान का स्थान रहा है दूसरा
और ये दूसरा स्थान किस में रहा है? राष्ट्रीय जल सुरक्षा पुरस्कार 2022 में। आगे बात करें प्रश्न 51 की, तो शैक्षणिक परिदृश्य से यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है। मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक, औपचारिक मात्र, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, संपूर्ण शैक्षणिक संरचना का विकास करना। तो इसका सही आंसर है औपचारिक मात्रा, यानी इसकी विशेषता नहीं है। किसकी नहीं है? शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता ये नहीं। राजनीतिक विज्ञान से यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न है, राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस से। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चौथी अनुसूची। इसका सही आंसर होगा चौथी अनुसूची में राज्य की सीटों का राज्यवार आवंटन किया गया है। सिलेबस में शैक्षणिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, SIERT। इसको कहा जाता है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष स्थापित किया गया? किस दिन वर्ष स्थापित किया गया? ये यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसका सही आंसर होगा 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। प्रश्न संख्या 54 की बात करें तो करंट से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा नाटक महाबली। इसका सही आंसर होगा असगर वजाहत को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कौन सा नाटक है वो? महाबली नाटक के लिए। RT 2009 शैक्षणिक मैनेजमेंट से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। RT 2009 का है कि अध्याय 4 में किस क्षेत्र से संबंधित है? अध्याय 4 जो है RT 2009 का अध्याय 4 कौन से क्षेत्र से संबंधित है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, माता पिता के कर्तव्य, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, बालकों के अधिकारों का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। तो यह संबंधित है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित RT 2009 अध्याय 4 संबंधित है दोस्तों। RT 2009 शैक्षणिक यानी मैनेजमेंट में आपको अलग से बिंदु दिया गया। RT 2009 तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछता है। जनगणना से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण जनसंख्या तो यहाँ पर है 75.1% और शहरी जनसंख्या है 24.9%। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा यहाँ अनुपात हो जाएगा 100% पूरा अनुपात माना गया है। आगे बात करें प्रश्न 57 की। मैनेजमेंट से प्रश्न पूछा गया है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमि एवं जिम्मेदारी नहीं है? तय की गई भूमि का इसमें जिम्मेदार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना। और बाकी ये तीनों इसके कार्य हैं, डाइट की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनका क्षमता संवर्धन करना, प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने और तकनीकी सहायता प्रदान करना, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा करना, ये इसके कार्य हैं और ये एक कार्य इसका नहीं है दोस्तों। राजनीतिक विज्ञान का यहाँ प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा सीटों की संख्या दी गई है कि किस राज्य की लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पर मिलान करना है और बताना है कि कौन कौन से राज्यों की लोकसभा सीटें यहाँ है। तो बात करते कर्नाटक की, तो कर्नाटक की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो कर्नाटक की लोकसभा सीट है यहाँ 28 लोकसभा सीट मानी गई है। दूसरी बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से 25 लोकसभा सीट हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात से 26 लोकसभा सीट मानी गई है। और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा से 21 लोकसभा सीटें संविधान में मानी गई है, संविधान में इनका उल्लेख है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि RPSC फर्स्ट ग्रेड के हमेशा करंट जब पूछता है तो खेलों से और अंतरिक्ष से प्रश्न पूछता है। यहाँ अंतरिक्ष से दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों।
आगे बात करें 60वें प्रश्न की, तो राजस्थान की ज्योग्राफी से यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से क्षेत्रों में तारा बालों का स्तूप पाए जाते हैं। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें तारा बालों का स्तूप पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ का क्षेत्र गंगानगर, यहाँ पर तारा बालों का स्तूप पाए जाते हैं। मैनेजमेंट से यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट स्थापित है। डाइट का सीधा सा प्रश्न पूछा है, तो 33 यहाँ इसका सही आंसर होगा। 33 राजस्थान में डाइट संचालित है वर्तमान में। आगे बात करें तो राजनीतिक विज्ञान से प्रश्न संख्या 62 की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। और क्या प्रश्न है, भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा लेखा महानियंत्रक इसका खाता प्रमुख सलाहकार माना गया है। करंट से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा फूलों की घाटी। करंट से फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन और सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है। तो वो कौन सी कंपनी है जिसने जैसलमेर में सोलर हाइब्रिड का पावर प्लांट स्थापित किया है। तो वह अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी ने यहाँ पर स्थापित किया है। राजस्थान की ज्योग्राफी में नदियों से ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान की ज्योग्राफी में नदियों से आप देख रहे होंगे ये दूसरा प्रश्न है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको 40% अंक कैसे लेके आने हैं। आप सिलेबस के बिंदुओं को समझें और आरपीएससी के पैटर्न को समझें कि आरपीएससी प्रश्न कहाँ से पूछ रही है। तो देखिए कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा बनास नदी सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है। आप वीडियो को अभी अंत तक देखें दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। जनगणना से देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले के लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो वह है डूंगरपुर, इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंग। राजनीतिक विज्ञान से यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है और राष्ट्रपति के निषेधाधिकार शक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो इसका गलत कथन है यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। ये इसका गलत आंसर है। विज्ञान से यहाँ प्रश्न पूछ रहा है अभिक्रियाओं से निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें से आपको कौन सा कथन असत्य वो बताना है। यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये इसमें गलत है और यानी ये कथन इसका गलत है। बाकी तीनों सही है। ये बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 है। ये तीनों सही हैं। असत्य यह है और असत्य ये कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर 3 माना गया है दोस्तों। करंट जीके से यहाँ प्रश्न पूछ रहा है मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तन कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में। तो यह है बूंदी में स्थित है दोस्तों। राजस्थान की पशु जनगणना से यहाँ प्रश्न पूछ रहा है 2019 की 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान के बाड़मेर में पाई जाती है। राजस्थान की ज्योग्राफी से यहाँ प्रश्न पूछ रहा है 71 प्रश्न, कौन सा स्थान एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो वह हल्दी घाटी विश्व धरोहर स्थल नहीं है। बाकी जो इसमें 3 दे रखा है गागरोन का किला, जयपुर का परकोटा और कुंभलगढ़, ये तीनों विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है। राजस्थान के ज्योग्राफी से उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा उद्योग कौन से जिले में स्थित है, उसको सम्मिलित करना है। बात करें लेलैंड ट्रक फैक्ट्री कहाँ है, लेलैंड की ट्रक फैक्ट्री कहाँ है। तो वह अवस्थित है अलवर में, लेलैंड की ट्रक फैक्ट्री स्थित है। आगे बात करें बी ऑप्शन की, तो इसका बी ऑप्शन का सही आंसर होगा कोटा। सी की बात करें तो सी है टोंक में, स्टेट एनरीज लिमिटेड यहाँ पर है टोंक में। आगे चौथा ऑप्शन की बात करें डी की, तो इसका धौलपुर इसका सही आंसर माना गया है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है। तो यहाँ प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में, इसका सही आंसर है। मैनेजमेंट से आरटी 2009 से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा
29 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा किस संस्था का प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन की प्रविधि निर्धारण करने हेतु अधिकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा NCERT को अधिकृत किया गया है। राजनीतिक विज्ञान से यहाँ प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, और लोकसभा से संबंधित प्रश्न है कि लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट कौन सा है वो देखते हैं। पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है। लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है और 83 अनुसूचित जातियों के लिए, 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3, इसको सही माना गया है। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के इस प्रश्न पत्र के 75 प्रश्नों को यहाँ सिलेबस के बिंदुवार मैंने आपको बताए हैं कि सिलेबस के कौन से बिंदु से किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं कि सिलेबस के बिंदुओं में से कितने प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं 75 में से। तो देखिए, आप यहाँ बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में क्वेश्चन 37, 42, 45 और 68 यानी 4 प्रश्न यहाँ पर विज्ञान से पूछे गए हैं। राजनीति विज्ञान से 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न राजनीति विज्ञान से पूछे गए हैं। हिंदी और इंग्लिश के आपको पता है 5 प्रश्न पूछता है, और गणित के यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रश्न यहाँ देखिए दोस्तों गणित से पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं गणित का कितना वेटेज है यहाँ पर, तो गणित को आप अच्छे से तैयार करें। आगे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से देखिए 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं रीजनिंग से। करंट की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 10 प्रश्न हमेशा करंट जीके से पूछता है। तो करंट जीके अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है दोस्तों। तो यहाँ पर कुल देखें तो 40 प्रश्न के आसपास मैंने आपका विश्लेषण बताया है। बाकी जो प्रश्न हो राजस्थान के इतिहास से और स्कूल मैनेजमेंट से यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। मैनेजमेंट और स्कूल प्रबंधन, और इन 40 प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है। आप अगर मैंने जो सिलेबस के बिंदु के अनुसार आपको प्रश्नों को हल करवाया है, आप उनको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आराम से 40% से अधिक अंक आप इस पेपर में लेके आ सकते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी को, भूगोल को, इतिहास को, मैनेजमेंट को, करंट को, हिंदी को आप अच्छे से क्लियर करें तो आप अच्छे से 40% से अधिक स्कोर अपना बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए ग्रुप B, C और D इन सभी का विश्लेषण लेके आने वाला हूं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियो का भरपूर फ़ायदा ले सकें, अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।